Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Today our lecture is unit number 7, curriculum development in Pakistan. Curriculum means निसाब development in Pakistan के पाकिस्तान में जो निसाब की डेवलपमेंट है, जो उसको सिलेबस को रिवाइज़ किया जाता है, वो सारा प्रोसेस क्या होता है, कुरिकुलम से क्या मुराद है और आजकल की जो डिमांड है उनके मुताबिक हम अपने मुल्क का जो निसाब है, अपने मुल्क की जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं उसमें हम जो निसाब है उसको लेकर किस तरह से चल रहे हैं। Curriculum, every activity life needs a pattern, a track or which it goes smooth. This pattern may cover the formation elements, the objectives, the principles and the ends of the activity. कि हमारी ज़िंदगी की जो भी एक्टिविटी होती है ना उसका एक तर्ज होता है, यानी कि एक रास्ता होता है जिस पर हम चल के एक तर्ज पर एक रास्ते पर चलकर जो है ना वो हम उसको तय करते हैं ताकि ये जो है वो हमारा जो सारा वो काम है वो हमवार तरीके से अंजाम पाए। जो ये भी रास्ता होता है मे कवर द फॉर्मेशन एलिमेंट्स, द ऑब्जेक्टिव्स एंड द प्रिंसिपल्स एंड द एंड्स ऑफ द एक्टिविटी। और इसी रास्ते पर जो है वो उसकी जो फॉर्मेशन है यानी कि वो जो हमारी एक्टिविटी है उसको बनाया कैसे जाए, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके मकासद क्या होंगे, उसके असूल क्या होंगे और इस एक्टिविटी को एंड किस तरह से किया जाएगा, वो सब कुछ जो वो डिपेंड करता है वो इस पैटर्न पर डिपेंड करता है। सच अ पैटर्न और ट्रैक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज़ कुरिकुलम। ऐसा ही कोई तर्ज या ऐसा ही कोई रास्ता जो है वो तालीम के मैदान में जो है वो निसाब कहलाता है। यानी कि जो निसाब हमारी जो तालीम का जो पार्ट है वो पार्ट है कि वो एक ऐसा पैटर्न है, वो एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर जो है वो हम अपने मुल्क की तालीमी निज़ाम को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसके प्रिंसिपल्स को और उसको एंड उसके क्या मुराद होगा कि जो हमने माशरे को ह्यूमन जो हमने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं वो हमने किस तरह से करने हैं। तो ये सब कुछ जो डिपेंड करता है वो कुरिकुलम पर डिपेंड करता है। कुरिकुलम इज़ बेसिकली अ लैटिन वर्ड मीनिंग ट्रैक फॉर रेस। कुरिकुलम जो है वो बुनियादी तौर पर लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ट्रैक फॉर रेस, यानी कि रेस के लिए, किसी दौड़ के लिए जो बनाया गया रास्ता होता है उसको कुरिकुलम कहा जाता है। With the passage of time, a lot of definitions of curriculum have come. Let's have a look at these definitions. और वक्त गुजरते के साथ साथ जो कुरिकुलम है उसकी बहुत सारी definitions हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले आपने इन डेफिनेशंस को जो है वो साथ साथ हाईलाइट कर लेना क्योंकि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट में भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इस डेफिनेशन को आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हाईलाइट कर लेना। कुरिकुलम इज़ अ सिस्टमैटिक ग्रुप। सिस्टमैटिक ग्रुप से मुराद है मुनज़्ज़म एक ग्रोह है ऑफ कोर्सेज और सीक्वेंसेस ऑफ सब्जेक्ट्स के जो हमारे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, जो हम डिफरेंट जो बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं और सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स या जो मज़ामीन होते हैं उसका एक जो है ना वो मुनज़्ज़म एक ग्रुप है। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन यानी कि डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के मुताबिक कुरिकुलम यानी कि निसाब, कोर्सेज और मज़ामीन की तरतीब का एक मुनज़्ज़म ग्रुप है। कुरिकुलम इज़ द सेंस ऑफ ऑल द थिंग्स विच चिल्ड्रन मस्ट एक्सपीरियंस टू डेवलप कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग। बॉबिट जो एक माहिर तालीम है उसके मुताबिक निसाब एक ऐसी हिस्स है जिससे बच्चों में डेवलप कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग, किसी भी चीज़ के करने की जो काबिलियत है ना वो बढ़ने का तजुर्बा होता है। यानी कि कुरिकुलम जो है वो बच्चों के अंदर मौजूद सलाहियतों को, उसके अंदर मौजूद वर्किंग कैपेबिलिटी को जो है वो इंक्रीज़ करता है, उसको इन्हेंस करता है, उसको मॉडिफाई करता है ताकि बच्चा जो है वो माशरे की एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर प्रोड्यूस हो सके। कुरिकुलम इज़ अ प्लान फॉर प्रोवाइडिंग सेट्स ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनस टू बी एजुकेटेड। यानी कि निसाब एक ऐसा प्लान है जो लोगों को सीखने के मौके फराहम करता है टू बी एजुकेटेड ताकि वो तालीम याफ्ता हो जाए। यानी कि कुरिकुलम ऐसी चीज़ का नाम है, ऐसा मंसूबे का नाम है जिसमें वो तमाम प्लानिंग होती है कि एक इंसान को एजुकेटेड कैसे बनाया जाए और उसको एजुकेटेड बनाने के लिए कौन सी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएँ। कुरिकुलम इज़ द कॉन्टेंट एंड प्रोसेस बाय विच लर्नर्स गेन नॉलेज। निसाब से ये सेलेक्ट डेफिनेशन थी एंड अब हमारे सामने डॉल जो एक वो माहिर तालीम है उसकी डेफिनेशन है कि निसाब एक ऐसा जुज़ है और अमल है जिससे हम जो सीखने वाले हैं यानी कि लर्नर्स हैं वो इल्म हासिल करते हैं।
तो यहाँ तक आपने कुरिकुलम के जो डेफिनेशंस हैं उनको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो हाईलाइट कर लेना है। यहाँ हमारे सामने जो वो चार्ट है, इस चार्ट के मुताबिक कुरिकुलम जो है वो सेट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि मज़ामीन, जितने मज़ामीन हम पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, पाक स्टडी है, इसके अलावा जो तमाम अदर सब्जेक्ट्स हैं, उन सब सब्जेक्ट्स के जो एक सेट है उसको कुरिकुलम कहते हैं। कोर्स ऑफ स्टडी, जो भी तालीम दी जा रही है उसका कोर्स जो कुरिकुलम कहलाता है। प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, तालीम बच्चों को कैसे देनी है, वो जो एक मुनज़्ज़म एक प्लान बनाया जाता है, प्रोग्राम बनाया जाता है, उसको कुरिकुलम कहते हैं। कुरिकुलर एंड को कुरिकुलर एक्टिविटीज़, अब एक तो निसाबी सरगर्मियाँ हो गई, जैसे हमने बच्चों को पढ़ाया, बुक से पढ़ा, बच्चों ने तालीम हासिल की, एग्ज़ाम्स दिए। को कुरिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना वो भी कुरिकुलम में आती है। जैसे अब को कुरिकुलर एक्टिविटीज़ है कि एक जो पर्सन है, यहाँ पर कुरिकुलर की स्पेलिंग जो है ना वो ठीक कर लीजिए। जैसे हमारे स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे कुरिकुलम से रिलेटेड हों, वो को कुरिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो हर वो चीज़ जो मैंने सिखाने के अमल को बढ़ा रही है वो कुरिकुलम में आ रही है। सेट ऑफ मटीरियल्स, ऐसी चीज़ें जो हमारी तालीम के प्रोसेस में मावन साबित हों, वो सेट ऑफ मटीरियल जो है ना वो भी कुरिकुलम में आता है। प्लान्ड बाय स्कूल पर्सनल, कि स्कूल की तरफ से एक जो प्लान्ड सिलेबस हमारे सामने मौजूद है वो ब्रेकअप भी हो सकता है, वो सिलेबस भी हो सकता है, वो इवैल्यूएशन पार्ट भी हो सकता है, वो भी कुरिकुलम में आता है। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज, अब कोर्सेज का जो सीक्वेंस है ना उस पर आके इन्हीं तमाम मराहिल को तय करके एंड पर हमारे पास आती है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, कि जो बच्चे ने आज जो पूरे प्रोसेस में सीखा, एंड पर जब बच्चा उसको परफॉर्म करेगा तो उसके क्या मकासद होंगे। लाइक एक बच्चा जो एक एजुकेशन हासिल कर रहा है, जिस कुरिकुलम के ज़रिए वो एजुकेशन हासिल कर रहा है, एंड पर वो किस परफॉर्मेंस को शो करने के लिए उसके क्या मकासद होंगे, किस मकसद के लिए वो उस कुरिकुलम को पढ़ रहा है। अगर वो मजहबी तालीम हासिल कर रहा है, वो दुनियावी साइंटिफिक तालीम हासिल कर रहा है, वो कोई भी तालीम हासिल कर रहा है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, वो सब के सब जो है वो कुरिकुलम का पार्ट है। Curriculum actually is not only the books that the students read in the classroom, rather it is a combination of all the activities done in the school. जैसे हमने ऊपर यहाँ पर इस पॉइंट में डिस्कस किया कि, और वो यहाँ पर भी वही बात जो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कुरिकुलम सिर्फ वो चीज़ नहीं है जो हम बच्चे क्लासरूम में पढ़ते हैं। लाइक आपने बुक्स ओपन की, आपने पढ़ा, बोर्ड पर से काम नोट डाउन कर लिया, टीचर ने आपको लेक्चर डिलीवर कर दिया, तो पढ़ाई जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये किताबों की हद तक नहीं है, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो स्कूल में, जिनको हम को कुरिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे स्पीच एंड डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, अदर जो थिंग्स हैं, जो तमाम एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं, तो वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे कुरिकुलम का ही पार्ट है। एवरी एक्टिविटी ऑन दिस अर्थ इज़ बेस्ड ऑन 6 बेसिक क्वेश्चन। अब इस दुनिया में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी तमाम काम अंजाम पाते हैं ना, उनके 6 बेसिक जो है ना वो सवाल हैं, यानी कि वो 6 बेसिक सवालों पर जो मुहित है। व्हाट, why, how, where, when and who. What is related with the actual activity that was performed, कि जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है वो क्या है। लाइक अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या बच्चों को कोई तालीम दिलवाई जा रही है, अब कोई भी तालीम दिलवाई जा रही है तो वो क्या तालीम दिलवाई जा रही है, वो मजहबी तालीम है, वो दुनियावी तालीम है, वो साइंटिफिक तालीम है, वो टेक्नोलॉजी की तालीम है, वो जो भी तालीम है, कंप्यूटर की तालीम है, वो क्या है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था वाई हाईलाइट्स द नीड फॉर होल्डिंग द एक्टिविटी, कि जो हम एक्टिविटी करवा रहे हैं या जो भी हम तालीम बच्चे को दिलवा रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी उसको कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, तो वो हम उसको क्यों सिखा रहे हैं। हाउ ब्रिंग्स टू लाइट द मेजर्स दैट वर अडॉप्टेड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। अब सवाल ये आता है कि जो एक्टिविटी चूज़ की गई और वो क्यों चूज़ की गई, उसको करना कैसे है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या हमने प्लान बनाया है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। वेयर आइडेंटिफाइज द प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटी। अब जैसे एजुकेशन की जो एक्टिविटी है, जो तालीम दिलवाने की जो एक्टिविटी है, वो स्कूल में की जाती है, तो इसी तरह से कि जो भी बच्चों को सिखाया जा रहा है वो कहाँ सिखाया जा रहा है। वो कोई क्रिकेट का ग्राउंड है, वो कोई पेंटिंग कंपटीशन है, कोई आर्ट कंपटीशन है, वो स्कूल में सिखाया जा रहा है, वो किसी क्लब में सिखाया जा रहा है, वो कहाँ सिखाया जा रहा है। तो ये सब की सब डिपेंड करती है इस क्वेश्चन वेयर पे। When specifies the time, अब कब सिखाया जाएगा। कब सिखाने से मुराद है कि उस बच्चे को जो एक्टिविटी सिखाई जा रही है वो उसकी एज का पार्ट, यानी कि वो पार्ट है, यानी कि उसकी एज की रिक्वायरमेंट है या नहीं, या वो उसकी जो कैपेबिलिटी है उससे बढ़कर तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें व्हेन के क्वेश्चन में। एंड
determines the person involved in the activity like ever other mechanism or on earth. अब who से मुराद वो इंसान है जिसको जो है वो determines the person involved in the activity, कि वो जो एक्टिविटी है वो की किस पर जा रही है. कोई स्टूडेंट जो तालीम हासिल कर रहा है, ठीक है, कोई क्लब जो है क्रिकेट क्लब है वो किसी को क्रिकेटर बना रहा है, तो ये उस पर्सन पर डिपेंड करती है जिसको वो सब सिखाया जा रहा है. एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ प्लान्ड सिस्टमैटिक एंड प्रोसीजरल मैकेनिज्म, कि एजुकेशन जो तालीम है ना वो भी एक मंसूबा तैयार किए गए मंसूबे मुनज़्ज़म और एक बाकायदा एक प्रोसेस से गुजरे हुए जो है ना एक मैकेनिज्म का नाम है जिसमें ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस पर बेस करता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द 6 पेरिनियल क्वेश्चंस व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन एंड हु. व्हाट विल बी थॉट, तालीम में क्या क्वेश्चन है, क्या सिखाया जाएगा. वाई विल बी समथिंग बी टॉट, वो एक जो चीज़ सिखाई जा रही है वो क्यों सिखाई जा रही है. हाउ इट विल बी टॉट, अच्छा वो चीज़ सिखाई जा रही है तो वो कैसे सिखाई जाएगी. वेयर एंड वेल इट विल बी टॉट, इसको कहाँ और कब सिखाया जाएगा. हु विल टीच, सिखाएगा कौन. एंड हुम ही विल टीच, और वो किसको सिखाएगा. ठीक है, जैसे टीचर अब पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये हु का जो क्वेश्चन है ये उन दोनों पर इम्प्लीमेंट करता. The answers of all these questions are called curriculum. जो पीछे हमने तमाम सवाल किए ना उन सबको सब curriculum कहा जाता है. लेविस एंड माइड सेट, कि लेविस और माइड जो है ना वो कहते हैं curriculum is a set of intentions about opportunity, कि निसाब जो है वो a set of intentions about opportunity for engagement of the person to be educated with other person and things call of information, techniques, process and values in a certain arrangement of time and place. लेविस और मेयर के मुताबिक जो हमारा निसाब है वो इज़ अ सेट ऑफ इंटेंशंस, वो दिलचस्पियों का एक जो है वो मजमुआ है. अबाउट अपॉर्चुनिटी फॉर इंगेजमेंट ऑफ द पर्सनस, अबाउट अपॉर्चुनिटी उस मौके की दिलचस्पियाँ, यानी कि ऐसी चीज़ की दिलचस्पियाँ हैं उस इंसान के लिए टू बी एजुकेटेड, जो सीखना चाहता है, जो तालीम याफ्ता होना चाहता है, विद अदर पर्सनस, या वो उन दिलचस्पियों को लेकर दूसरे लोगों के साथ इंगेज होना चाहता है, दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता है. जैसे क्लास का एक एटमॉस्फेयर है ना, कि एक बच्चा क्लास में आया, अब वो पर्सन बच्चा है, ठीक है, उसकी इंटेंशंस दिलचस्पियाँ क्या हैं कि उसने पढ़ना है, उसकी इंगेज अदर पर्सनस के साथ कि उसने क्लास के एक एटमॉस्फेयर में पढ़ना है, ठीक है. एंड थिंग्स कॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, अब उन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जिसको मालूमात कहा जाता है, मुहारतें कहा जाता है. प्रोसेस एंड वैल्यूज़, वो अमल जिससे बच्चे सीखते हैं, एंड वैल्यूज़, और वो इक़दार जिनको सिखाना है. इन अ सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ टाइम एंड प्लेस, एक मुकर्ररा वक्त और जगह की तरतीब के साथ, यानी कि उसके मुताबिक निसाब एक ऐसा दिलचस्पियों का मजमुआ है जो एक इंसान जिसमें दूसरों के साथ इंगेज होकर तालीम याफ्ता होना है, और वो उन तमाम चीज़ों पर डिपेंड करती हैं जिससे मालूमात उनको मिलेगी, मुहारतें मिलेंगी, उनको एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाएगा जिससे प्रोसेस एंड वैल्यूज़ उनको तालीम याफ्ता बनाकर, इक़दार सिखाकर या कोई कारीगरी सिखाकर एक मुनासिब वक्त और जगह पर वो तमाम चीज़ें तरतीब देकर उनको तालीम याफ्ता बनाया जाएगा. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी कैन से दैट कुरिकुलम इज़ अ कोर्स ऑफ स्टडी, कि निसाब जो है वो तालीम का एक अमल है, यानी कि उसका एक रास्ता है. कुरिकुलम इज़ एक्सपेक्टेड इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, कि जो हमारा निसाब है ना, ठीक है, वो मुतवक्को है, यानी कि मुतवक्को से मुराद एक प्लान्ड है, हमने एक बच्चों को क्या बताना है और वो बताने से बच्चे हमारे क्या सीखेंगे. इंटेंडेड से मुराद है मंजूर शुदा, लाइक वो जो तमाम हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं ना वो उनके मुताबिक होगा. लर्निंग सिखाने वाला होगा. आउटकम्स ऐसी चीज़ जिससे हमारे लर्नर्स जो हैं वो पैदा होंगे. अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंगेजमेंट, अब जो बच्चे मिलकर पढ़ रहे हैं ना उनके लिए मौके फराहम किए जाएंगे. इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर इन लर्निंग प्रोसेस, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि जो बच्चा सीख रहा है, इनका जो लर्नर है वो जो कुछ भी सीख रहा है उसकी उस लर्निंग प्रोसेस में कितनी इन्वॉल्वमेंट है, वो कितने दिल से, वो कितनी दिलचस्पी से वो सब कुछ है वो सीख रहा है. अपॉर्चुनिटी फॉर इंगेजमेंट प्रोवाइडेड टू द टीचर, अपॉर्चुनिटी फॉर इंगेजमेंट प्रोवाइडेड टू द टीचर, कि जो टीचर को एक जो निसाब सब कुछ प्रोवाइड किया गया है उसमें उस बच्चे की इन्वॉल्वमेंट कितनी है. अलेक्जेंडर डिफाइंड कुरिकुलम एज, अलेक्जेंडर के मुताबिक
निसाब की तारीफ, अ प्लान फॉर प्रोवाइडिंग सेट्स ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनस टू बी एजुकेटेड, कि एक ऐसा मंसूबा जिससे सीखने के मौक़ों का मजमुआ उन लोगों को दिया जाए जो तालीम याफ्ता होना चाहते हैं। इन पास्ट, माजी में, कुरिकुलम मीन द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। कुरिकुलम यानी कि निसाब से मुराद एक ऐसा जो था वो जुज़ था, ऐसी वो तमाम चीज़ें थी जो मज़ामीन से ताल्लुक़ रखती थी। यानी कि पास में सिर्फ ये था कि एक ही मज़मून है और उसी से रिलेटेड बस सबको सिखाते जाना है। बट हिल्डा टैबा गेव द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ कुरिकुलम, लेकिन हिल्डा के मुताबिक जो है ना उसने एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि उसने एक जामिया तारीफ दी है कुरिकुलम की। शी सेड, वो कहती है दैट कुरिकुलम मीन्स के निसाब का मतलब है ऑल द एक्सपीरियंसेस डायरेक्टेड बाय द स्कूल, ऐसे तमाम तजुर्बात जो स्कूल की तरफ से जिनकी रहनुमाई की जाए वो कुरिकुलम कहलाते हैं। इट इम्बॉडीज नॉट ओनली द ट्रांसमिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक तालीम मुहैया कर देना ही नहीं है, मालूमात मुहैया कर देना ही नहीं है, बट अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द स्टूडेंट इनटू अ डिज़ायर्ड पर्सनैलिटी। लेकिन इससे मुराद एक ऐसा निज़ाम है जो एक तालिब इल्म को इनटू अ डिज़ायर्ड पर्सनैलिटी से मुराद जो है वो एक ऐसा इंसान है जो माशरे की ज़रूरियात को पूरा करने की मुताबिकत, यानी कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक आइडियल सिटीज़न बनाता है। इट इज़ अ वेल थॉट प्लानफुल लर्निंग, ये एक बेहतर तौर पर सोची समझी गई और बाकायदा मनसूबा बंदी से सिखाई गई तालीम है। द पैराफर्नैलिया ऑफ कुरिकुलम, निसाब के जो असबाब हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर द एम्स ऑफ स्कूल, व्हाट आर द एम्स ऑफ स्कूल, और इसका आंसर जो है वो यहाँ से होगा, द स्कूल एम्स एट टू थिंग्स, द स्कूल एम्स एट टू थिंग्स, द मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, के स्कूल के दो मकासद हैं। एक कि जो स्टूडेंट की जो शख्सियत है वो मल्टी डायमेंशनल हो। मल्टी डायमेंशनल से मुराद कि उसमें एक से ज़्यादा तरीक़ों से काम करने की काबिलियत हो, उसके सामने जिस तरह का मर्जी टास्क आए उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस टास्क को पूरा करे। द टोटल नीड्स ऑफ द सोसाइटी, और वो जो स्कूल है वो माशरे की उन तमाम ज़रूरियात को पूरा करता हो जिसकी उस तालिब इल्म को ज़रूरत है। इसको यहाँ तक आपने इसका आंसर हाईलाइट कर लेना है। These objectives cannot be attained if we restrict the students to heavy, verbose and dusty books. ये तमाम मकासद इस तरह से नहीं हासिल किए जा सकते कि अगर हम बच्चों को सिर्फ भारी भरकम किताबें, वर्बॉसी से मतलब है कि लंबे लंबे मज़ामीन दे दी जाएं, एंड डस्टी बुक्स से मुराद वो किताबें हैं कि जिसमें किताबों का बस अंबार लगता जा रहा है, कि बच्चे किताब पढ़ते जा रहे हैं, भारी भारी किताबें बच्चों के पास हैं, लेकिन उससे बच्चों को हासिल कुछ नहीं हो रहा। Gone are the days when the thick spectacle lean students, थिक स्पेक्टेकल से मुराद के मोटी जो चश्मे की ऐनक बच्चों को लग जाती थी बहुत ज़्यादा पढ़ के, लीन स्टूडेंट्स के बच्चे पढ़ के इतना हैवी उनको बर्डन होता था उन पर कि वो कमज़ोर हो जाते थे। वुड बी हेल्ड एज द रियल होल्डर्स ऑफ द वर्ल्ड विल, कि वो दुनिया में आगे दुनिया के मामलात को चलाने वाले साबित होंगे, यानी कि जिम्मेदार साबित होंगे। नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटीज़। अब ऐसा वक्त है कि जिसमें हमने बच्चों को हर तरह से जो है वो मल्टी डायमेंशन से मुराद के हर टास्क के लिए तैयार करके भेजना है। ओनली दोज कैन सक्सीड ऑन द एरिना ऑफ लाइफ हु आर एक्सीलेंट नॉट ओनली इन एकेडमिक फील्ड बट ऑल्सो इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। इससे मुराद सिर्फ वो बच्चे नहीं हैं जो सिर्फ और सिर्फ तालीम के मैदान में ही अच्छे हैं, बल्कि वो बच्चे भी चाहिए जो हम निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं उनमें भी अच्छे हैं। आर वेल एडजस्टेड इन सोसाइटी, और ऐसे बच्चे जो हैं वो माशरे में बेहतर तौर पर जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, बेहतर तौर पर रह सकते हैं। एंड हैव एन एक्सप्लोरिंग आई से मुराद कि दरियाफ्त करने वाला जो उनका जहन होगा फॉर द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया में जो तमाम के तमाम अजायबात छुपे हुए हैं ना, वो अपनी इन कुरिकुलर और को-कुरिकुलर एक्टिविटीज़ की बदौलत जो है वो तमाम एक्सप्लोरेशंस करेंगे, दुनिया को दरियाफ्त करेंगे। द स्कूल कैन अटेन दिस ऑब्जेक्टिव्स बाय अरेंजिंग सोशल एक्टिविटीज़, को-कुरिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एक्सर्नेस टू नेचर। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि हाउ कैन स्कूल कैन अटेन
its objectives. How can school can attain its objectives? के स्कूल जो है वो अपने मकासद कैसे हासिल कर सकता है? तो इसका आंसर यहाँ से है, the school can attain these objectives by arranging social activities, co-curricular activities and excursions to nature. के कुदरत में जो अल्लाह ताला ने हमें एक तमाम वो सलाहियतें अता की हैं, एक्सर्जन से मुराद है कि हम घूमे फिरें और एक्सप्लोर करें दुनिया को। कुरान पाक भी हमें इस चीज़ की कहते हैं ना, वो कुल सिरू फिल अर्ज़, कि दुनिया की सैर करो, घूमो फिरो और दरियाफ्त करो कि अल्लाह ताला ने क्या क्या रखा है। तो सेम जो कुरान पाक हमें तालीम दे रहा है, हमें तालीम, हमारी दुनियावी तालीम भी हमें यही कहती है कि आपने सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, हम निसाबी सरगर्मियों में, और नेचर को भी आपने एक्सप्लोर करना है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर द बेसिक पैराफर्नेलिया और द बेसिक फैब्रिक ऑफ कुरिकुलम। और ये तमाम की जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, ये निसाब के असबाब या उसकी साख्त के तौर पर जानी जाती हैं। यहाँ तक आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लगा लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक्स ऑफ कुरिकुलम, के निसाब की बुनियाद क्या है। कुरिकुलम ऑफ एनी सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थिंग। किसी भी माशरे का निसाब जो है वो मंदरजा झेल चीज़ों पर होता है। आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी, किसी भी माशरे का नज़रिया, कल्चरल सिनेरियो, उसका सकाफती पस मंज़र, पॉलिटिकल डायनामिक्स, उसके सियासी राहें, सोशल एक्सपेक्टेशंस, माशरती तवक्कुआत, इकोनॉमिक नीड्स, उसकी माशी ज़रूरियात, साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की नफ्सियात, एज ऑफ द स्टूडेंट्स और बच्चों की उम्र। यानी कि उस माशरे का नज़रिया क्या है, उसकी सकाफत क्या है, उसके सियासी निज़ाम क्या है, माशरे में यानी कि बच्चा अगर माशरे में एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर जा रहा है तो माशरे की उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी माशी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी, बच्चों की जो नफ्सियात है वो उस निसाब के मुताबिक है या नहीं, या वो जो निसाब है वो बच्चों की उम्र के मुताबिक पूरा उतरता है या नहीं उतरता। कुरिकुलम इन पाकिस्तान, कुरिकुलम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में निसाब साजी कैसे की जाती है, इज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक आइडियोलॉजी। जैसा हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि हमारी जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं उसमें सबसे जो प्रियोर एक जो कंटेंट है वो है इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामी नज़रिया हयात। प्रमोट्स आर कल्चर, जो चीज़ हमारी सकाफत की तरवीज करे। क्रिएट्स डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इन द पीपल, लोगों में जमहूरी रवैये को उजागर करें। ट्रेन स्टूडेंट एज टू व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स देम टू डू एंड व्हाट टू रिफ्रेन, बच्चों को तरबियत ऐसी दी जाए कि माशरा उनसे क्या चाहता है और किन चीज़ों से उसको बाज रखने की जो है वो उसको हुक्म दे रहा है। पाकिस्तान कुरिकुलम एम्स टू प्रोड्यूस ह्यूमन रिसोर्सेज टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचुरल एंड इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, के पाकिस्तान का निसाब जो है उसका मकासद ये है कि ऐसा ह्यूमन रिसोर्स यानी माशरे के लिए ऐसे अफराद तैयार किए जाएँ जो कुदरती और सनती जो रिसोर्सेज वसाइल हैं मुल्क के, उनको बेहतर तौर पर जो है वो इस्तेमाल में लेकर आएँ। कुरिकुलम ऑफ आवर कंट्री कीप्स इन व्यू, हमारे मुल्क का जो निसाब है वो इस चीज़ पर ज़्यादा जोर देता है कि साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिमांड्स एंड एज नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, के बच्चों की जो नफ्सियाती ज़रूरियात हैं या उनकी उज़वाती से मुराद के उनकी जो जहन है या जो उसके जो अगर वो किसी ऐसी एक्टिवली किसी खेलों वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो उसके जिसामत और उसकी नफ्सियात के मुताबिक हैं या नहीं, या वो उसकी उम्र के तकाज़े को पूरा करती हैं या नहीं करती। ऑल दिस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर कुरिकुलम थ्रो लाइट ऑन आर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये जो तमाम के तमाम हमने ऊपर कुरिकुलम इन पाकिस्तान की जो बेसिस पढ़ी हैं वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि तालीमी मकासद पर पूरा उतरते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कुरिकुलम। यहाँ पर आप एक तो क्वेश्चन ऐड कर लें, व्हाट आर द बेसिस ऑफ कुरिकुलम इन पाकिस्तान, व्हाट आर द बेसिस ऑफ कुरिकुलम इन पाकिस्तान, और उसका आंसर होगा कुरिकुलम ऑफ पाकिस्तान, कुरिकुलम ऑफ पाकिस्तान या कुरिकुलम इन पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन, और आगे यहाँ से आपने इसको पॉइंट से हाईलाइट करना है और यहाँ तक इसका आंसर होगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर भी आता है कि व्हाट आर दी बेसिक्स ऑफ कुरिकुलम, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तमाम पॉइंट्स हैं वो इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और
ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे है एलिमेंट्स ऑफ कुरिकुलम के तालीम के अज्जा क्या हैं। कुरिकुलम इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस विच आर अरेंज्ड बाय स्कूल टू अटेन द प्री प्लान गोल्स सेट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। कि कुरिकुलम में वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम के तमाम तजुर्बे हैं जो स्कूल की तरफ से तरतीब दिए जाते हैं ताकि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी बेहतरी के लिए पहले से तैयार किए गए मकासद को जो है वो उनके सामने रखा जाए। फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कुरिकुलम। यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ कुरिकुलम, और इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक है फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कुरिकुलम। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये सबके सब एलिमेंट्स ऑफ कुरिकुलम है। ऑब्जेक्टिव्स, मकासद, टीचिंग मटीरियल, तदरीसी मवाद, टीचिंग मैथडोलॉजी, तदरीसी तरीका तदरीस जिसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन, जायज़ा। ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द प्री डिस्टेंट एम्स विच आर सेट कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द एक्टिविटी टू बी डन। मकासद से मुराद वो तमाम की तमाम प्री डिज़ाइन एम्स हैं, यानी कि वो मकासद हैं जो कुदरत की तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी अमल को अंजाम देने के लिए सामने रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्टिव्स आर लाइक द बेसिक स्केच ऑफ पेंटिंग। अगर हमने कोई पेंटिंग बनानी है तो पहले हम उसका स्केच बनाएंगे कि वो पेंटिंग होगी कैसी, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है। दीज बेसिक स्केच आर नॉट पेंटिंग इटसेल्फ बट द पेंटिंग रिमेन जस्ट अ ड्रीम विदाउट हिज स्केच। लेकिन अगर वो स्केच नहीं होगा तो वो पेंटिंग मुकम्मल नहीं होगी। ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे तो तालीम का मकसद भी पूरा नहीं होगा। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर सेट इन द एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ तक इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा कि हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एजुकेशनल पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती हैं उन पर मबनी होते हैं। आर ऑब्जेक्टिव्स फॉर डिजाइनिंग कुरिकुलम एज सेट इन वेरियस एजुकेशनल पॉलिसीज आर, कि हमारे जो निसाब में इनकी ऑब्जेक्टिव्स को, मकासद को रखा जाता है वो मुख्तलिफ एजुकेशनल पॉलिसीज के मुताबिक क्या होते हैं। टू इनकलकेट लव फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी इन द स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स फॉर डिजाइनिंग कुरिकुलम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ से है टू इनकलकेट लव फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी इन द स्टूडेंट्स एंड टू मेक देम नॉट ओनली प्रोफेसिंग बट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स। कि बच्चों में इस्लामी नजरिया हयात के लिए मोहब्बत को उजागर करना और उनको सिर्फ पेशा वराना तौर पर नहीं बल्कि उनको एक बाअमल मुसलमान बनाना। टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ नेशनल इंटेग्रिटी इन द स्टूडेंट्स। बच्चों में कौमी सालमत और कौमी तशक्कुस की अहमियत को उजागर करना। टू इम्प्लीमेंट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों में नजरिया पाकिस्तान और को उनकी ज़िंदगी में जो है वो एक बाअमल जुज़ के तौर पर शामिल करना। टू प्रोड्यूस ह्यूमन रिसोर्सेज टू टेक बेनिफिट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। और जो हम ह्यूमन रिसोर्स अपनी सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सनती और कुदरती जो वसाइल हैं उनको अपने मुल्क के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपने हाईलाइट कर लेना है। ऑब्जेक्टिव्स आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ कुरिकुलम। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये हमारे निसाब में इसके असरात क्या होते हैं। द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मटीरियल्स एंड टीचिंग मेथडोलॉजी इज बेस्ड ऑन आवर ऑब्जेक्टिव्स। फिर जो मकासद हम सेट करते हैं, हमारी जो तदरीसी मवाद है, तदरीसी मवाद से मुराद हमारी किताबें हैं, हमारा जो लेक्चर जो हम डिलीवर करते हैं बच्चों को, उसमें जो जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करके लेक्चर डिलीवर करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं या कोई एक्टिविटी होती है, उसमें तमाम जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो टीचिंग मटेरियल है। टीचिंग मेथडोलॉजी की टीचर किन मेथडोलॉजी को यूज़ करके, किन तरीक़ों को यूज़ करके बच्चों को सिखाता है, ये तमाम के तमाम हमारे ऑब्जेक्टिव की बुनियाद हैं। अदर टीचिंग एड्स लाइक स्कूल बिल्डिंग, फर्नीचर, लेबॉर्ट्रीज एंड बुक्स आर ऑल सिलेक्टेड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब जो उस तालीमी इदारे के मकासद होंगे उनके मुताबिक उस स्कूल की बिल्डिंग होगी, उसका फर्नीचर होगा, उसकी लेबॉर्ट्री, बुक्स, तमाम जो सिलेक्शन है वो उस ऑब्जेक्टिव्स की बुनियाद पर होगी। द ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो फॉर क्लासरूम एक्टिविटीज़। इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर तो आप यहाँ तक लगाएंगे, लेकिन वो जो तमाम ऑब्जेक्टिव है ना
वो सिलेक्टेड क्राइटेरिया है, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो हमारी क्लासरूम एक्टिविटी में इस्तेमाल होती हैं। टीचिंग मटेरियल्स, टीचिंग मेथडोलॉजी, स्कूल की बिल्डिंग, फर्नीचर, क्लासरूम एक्टिविटीज़, आवर्स एंड सब्जेक्ट्स, ये तमाम के तमाम जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी, के मकासद का तयन करना, उनको मकासद को जो है वो तरतीब देना किसी भी अमल को शुरू करने की एक बुनियादी ज़रूरत है। नो प्रोजेक्ट इन लाइफ इज़ पॉसिबल विदाउट सेटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट, हमारी ज़िंदगी का कोई भी जो हम मनसूबा बनाते हैं, कोई भी हम काम शुरू करते हैं, वो इन मकासद के बगैर पूरा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव्स आर लाइक द फाउंडेशन स्टोन्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एक्टिविटी, मकासद किसी भी काम को करने में, उसकी तामीर में बुनियादी संग मील की हैसियत रखता है। सिमिलरली सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स बिफोर स्टार्टिंग एजुकेशनल प्रोसेस इज ऑफ कोर इम्पोर्टेंस, और कहते हैं कि तालीमी पर्पस को शुरू करने से पहले, किसी भी अमल को शुरू करने से पहले उसके मकासद का तयन करना सबसे अहम चीज़ है। द ऑब्जेक्टिव्स और करिकुलम आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थिंग्स, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम आर बेस्ड, ठीक है, कि जो हमारे जो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी बेस क्या है। यहाँ आप लिख लें व्हाट आर द बेसिस, व्हाट आर द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। इसका आंसर यहाँ से होगा द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, यहाँ से लेकर सोशल वैल्यूज़, हमारी माशरती इक़दार, स्टूडेंट्स एज एंड इंटरेस्ट, बच्चों की उम्र और उनकी दिलचस्पियाँ, अवेलेबल फैसिलिटीज़, मुहैया की गई सहूलियात, स्टूडेंट्स एंटर्ड, और कितने बच्चों का दाखिला जो है वो उस एक्टिविटी के लिए हमने किया, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम आर कंस्ट्रक्टेड एंड द वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी, निसाब के जो मकासद हैं ना वो तामीराती होते हैं और वो किसी भी माशरे के इक़दार पर मबनी होते हैं। इफ़ द सोसाइटी इज़ रिलीजियस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम विल ऑल्सो बी रिलीजियस, अगर हमारा माशरा जो है वो मजहबी होगा, उसका निसाब मजहबी होगा, तो वो माशरा तभी मजहबी बनेगा। द इंडस्ट्रियल सोसाइटी विल मेक मटीरियल काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर सोसाइटी। ऑन द अदर हैंड एंड एग्रेरियन, एग्रेरियन से मुराद ज़रई, यानी कि ज़रात से मुतल्लिक, जैसे पाकिस्तान जो है वो एक ज़रई मुल्क है, तो इसका जो निसाब होगा वो भी, इसके निसाब के मकासद जो है वो ज़रई होंगे, या जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगी उसके जो निसाब के मकासद हैं वो भी उसके मटीरियल काइंड वैसा ही होगा। स्टूडेंट्स एज, बच्चों की उम्र, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, के ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्मुलेशन में, मकासद को बनाने में स्टूडेंट की उम्र, उनका रवैया और उनकी दिलचस्पियाँ या उनकी जो खसूसियात हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड से मुराद खसूसियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। द करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स मस्ट सूट द ओवरऑल डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कि हमारा जो निसाब मुतयन किया जाता है वो तलबा की तमाम जो तरक्की में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो उसके मुताबिक होता है। द करिकुलम डिज़ाइनर्स मस्ट थिंक इन एडवांस वट एक्टिविटीज़ शुड बी डिज़ाइन फॉर डिफरेंट एज लेवल्स एंड हाउ कुड दे बी इम्पार्टेड इन द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ वेज, कि जो करिकुलम को बनाने वाले हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी ऐसी सरगर्मियाँ हैं जिससे बच्चों के मुख्तलिफ उम्र के जो मदारिज हैं, उनकी उम्र के जो दर्जे हैं उन पर बेस करती हैं, एंड हाउ कुड दे बी इम्पार्टेड इन द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ वेज, और या किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा बाअसर तरीक़ों के तौर पर जो है वो उनको हम मुतारिफ़ करवा सकते हैं। करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स आर सेट कीपिंग इन व्यू द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द स्कूल, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो निसाब के मकासद है ना वो तमाम सहूलियात हैं जो स्कूल में बच्चों को मुहैया की जाती हैं। द करिकुलम डिज़ाइनर्स मस्ट कंसिडर द सूटेबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज़, कि वो जो सरगर्मियाँ हैं वो मुनासिब हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स, तालीमी मवाद की फराहमी की जा रही है या नहीं, कैपेबिलिटी ऑफ द टीचर्स, उस्ताद की काबिलियत क्या है, एंड नेचर ऑफ द प्रेजेंटेड एक्टिविटीज़, और जो सरगर्मियाँ बच्चों के सामने पेश की जा रही हैं उनकी क्या मिजाज है या वो किस किस्म की हैं। वाइल फॉर्मुलेटिंग करिकुलम ऑब्जेक्टिव, और जब ये तमाम चीज़ें सोची जाएंगी तब हमारा जो निसाब के मकासद हैं वो बनाए जा सकेंगे। स्टूडेंट्स इज द एक्सिस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ कंडक्टेड एंड प्रेजेंटेड इन द स्कूल, यहाँ पर क्वेश्चन है हु इज़ द एक्सिस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, हु इज़ द एक्सिस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, तो इसका आंसर यहाँ से होगा स्टूडेंट, कि बच्चा जो है वो स्कूल में होने वाली तमाम
जो सरगर्मियां हैं जो तैयार की जाती हैं और पेश की जाती हैं वो उनका मरकज़ है. सो द कुरिकुलम ऑब्जेक्टिव्स मस्ट फोकस द मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. इसलिए निसाब के जो मकासद हैं उनको बच्चों की तरक्की यानी कि बच्चों को मल्टी डायमेंशनल उनको दो तरफा या हर किस्म की मामलात को देखने के लिए हर किस्म की जो हमारे माशरे की रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर पूरा उतरने के लिए उनको तैयार किया जाए. टीचिंग मटेरियल्स द मटेरियल कंटेंट और द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट इन द क्लासरूम इज कॉल्ड टीचिंग मटेरियल. कि जो भी अज्जा या जो भी हम मवाद बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाते हैं वो टीचिंग मटेरियल कहलाता है. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है. डिफाइन टीचिंग मटेरियल. द कोर्स बुक्स एंड क्लासरूम असाइनमेंट्स आर द मोस्ट पॉपुलर टीचिंग मटेरियल इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में कोर्स बुक और जो क्लासरूम की असाइनमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर तौर पर टीचिंग मटेरियल के तौर पर हमारे सामने आती है. टीचिंग मटेरियल्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. तदरीसी जो मवाद है वो हमारे मकासद की बुनियाद पर बनाया जाता है. कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव्स द कुरिकुलम डिज़ाइनर्स prescribe the teaching materials that could help in the realization and attainment of objectives. इन तमाम मकासद को मद्देनज़र रख के निसाब बनाने वाले वो तमाम तदरीसी मवाद जो हैं वो उसको मतलब कि बताते हैं, तजवीज़ करते हैं जो आगे जाके उस मकसद को पूरा करने और मकासद को हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. टीचिंग मटीरियल इज़ इन हारमोनी विद द स्टूडेंट्स फिजिकल मेंटल एंड सोशोलॉजिकल नीड्स. तदरीसी मवाद जो है वो स्टूडेंट्स की हम आहंगी उनकी जिस्मानी, जहनी और माशरती ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल होता है. द सेकंड एलिमेंट ऑफ कुरिकुलम इज़ कंटेंट. कंटेंट से मुराद ये टीचिंग मटेरियल ही है, यानी कि टीचिंग मटेरियल और कंटेंट जो है वो एक ही चीज़ है. कंटेंट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस इम्पार्टेड टू द स्टूडेंट्स इन द प्रीमिसेस ऑफ स्कूल. इससे मुराद वो तमाम की तमाम सरगर्मियाँ हैं जो स्कूल की हदूद के अंदर बच्चे को सिखाने के लिए तजुर्बे के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं. कंटेंट और टीचिंग मटेरियल इज़ डेवलप इन द लाइट ऑफ कुरिकुलम ऑब्जेक्टिव्स. इसको निसाब के मकासद के जो है मद्देनज़र रख के तब बनाया जाता है. इट टेक्स इनटू अकाउंट व्हाट वुड बी इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटी. ये इस चीज़ पर बेस होता है कि हमारी तालीमी सरगर्मी क्या होगी एंड व्हाट शुड बी एक्सक्लूडेड, और किस चीज़ को जो है वो हमें उसके फर्दर रिजल्ट्स इसके क्या मिलेंगे. फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर केप्ट इन माइंड वाइल डेवलपिंग टीचिंग मटेरियल्स. यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन से विच प्रिंसिपल्स आर केप्ट इन माइंड वाइल डेवलपिंग टीचिंग मटेरियल. विच प्रिंसिपल्स, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ से है. द टीचिंग मटेरियल डिज़ाइन फॉर द स्टूडेंट्स मस्ट बी सूटेबल टू देयर एज. कि जो भी तदरीसी मवाद है वो बच्चों की उम्र, एप्टीट्यूड, उनकी खसूसियात एंड द वैल्यूज़ और उनकी डोमिनेंट इन द सोसाइटी उस माशरे की इक़दार के मुताबिक हो, सूटेबिलिटी हो, इंटरेस्ट हो, फिजिबिलिटी हो और यूजेबिलिटी हो. ठीक है, ये तमाम के तमाम इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है. आपको मैंने जितने शॉर्ट क्वेश्चन हाईलाइट करवाए आपने उनको याद कर लेना है. जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कुरिकुलम. यहाँ से इसका आंसर होगा यहाँ तक. उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कुरिकुलम, ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, यानी कि तमाम का तमाम जो है वो कुरिकुलम के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, और इस डेफिनेशन ऑफ कुरिकुलम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कुरिकुलम के डेफिनेशन पर. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो होगा एलिमेंट्स ऑफ कुरिकुलम. एलिमेंट्स ऑफ कुरिकुलम ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है. इसका आंसर आपने यहाँ से लेना है. फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कुरिकुलम. यहाँ से लेकर ऑब्जेक्टिव्स को आपने कर लेना है पहले यहाँ तक, टू बी डन तक. उसके बाद एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इस लॉन्ग क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना है. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुरिकुलम में से आपने इतनी लाइंस को ले लेना है. ये आपका इसी लॉन्ग क्वेश्चन एलिमेंट्स ऑफ कुरिकुलम का पार्ट है. फिर आते हैं टीचिंग मटेरियल की तरफ. इसको भी आपने जितनी लाइंस मैंने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन करवाई है, ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है. और उसके बाद द सेकंड एलिमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी इसी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है. क्योंकि ये बहुत एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इनकी इसकी लेंथ में जा रहा है, इसलिए मैं आपको सिलेक्टिव जो मटेरियल है वो मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ. देन
आपने यहाँ से लाइन ऐड करनी है, कंटेंट और टीचिंग मटेरियल यहाँ से लेकर ऑब्जेक्टिव्स तक। ये भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। अभी तक आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को इतना ही याद कर लेना और जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको हाईलाइट करवाया उनको याद कर लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।